हेलो, मेरा नाम ज्योति है और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वीडियो के शीर्षक से आप जान ही गए होंगे कि आज हम पित्त प्रवृत्ति के बारे में जानकारी समझ लेने की कोशिश करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आयुर्वेदानुसार हमारे जो शरीर गुणधर्म है, वात प्रवृत्ति, पित्त प्रवृत्ति और कफ प्रवृत्ति, इनको 3 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग में पार्ट 1 में मैंने वात प्रवृत्ति के बारे में बताया है, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगी। आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देख लेना। और ये पार्ट 2 है, इसमें मैं पित्त प्रवृत्ति के बारे में बताऊंगी। और इसके बाद जो आएगा पार्ट 3, उसमें मैं कफ प्रवृत्ति के बारे में आपको बताऊंगी। इस वीडियो में पित्त प्रवृत्ति के बारे में हम जानते हैं, उसके पित्त प्रवृत्ति के लोगों के शारीरिक लक्षण कैसे होते हैं, उन्हें रोज़मर्रा की दिनचर्या में कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, और हमारे जो साधारण से घरेलू आयुर्वेदिक उपचार है, जो खाने पीने के जो पथ्य है वो कौन से हैं, इनको समझेंगे। कौन से पदार्थ हमें खाने चाहिए और कौन से पदार्थ हमें टालने चाहिए, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ में एक बात बता दूं कि ये जो आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर का विभाजन किया गया है प्रवृत्ति का, वात प्रवृत्ति, पित्त प्रवृत्ति और कफ प्रवृत्ति, तो ये हमारे पूरे शरीर का बहुत ही अच्छे से संतुलन रखते हैं। जैसे कि मान लो कि वात जो होता है वो हमारे शरीर में माता समान होता है, पित्त जो होता है वो हमारे शरीर में पिता समान होता है, और कफ जो होता है वो हमारे शरीर में दादाजी समान होता है। जिस तरह से माँ पूरे परिवार का स्नेहपूर्वक ख्याल रखती है, सबको प्यार, सब पे प्यार बरसाती है, पूरे घर को एकत्रित करके रखती है, उसी प्रकार से वात होता है। वात जो है हमारे सारे शरीर में बहुत ही प्यार से संक्रमित होते रहता है और हमारे शारीर अंगों को संतुलित करता रहता है। और पिता समान पित्त जो है, जैसे पिता अपने परिवार की समस्याओं को दूर करता है, परिवार को सुरक्षित रखता है, परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाता है, पिता एक मजबूत भूमिका निभाता है, उसी तरह से पित्त जो है वो हमारे शरीर में पिता समान होता है और पूरे शरीर की जिम्मेदारियों को संतुलित रखने में सहायक होता है। उसी तरह से कफ जो होता है वो हमारे शरीर में दादा की भूमिका निभाता है। जिस तरह से घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको हम उच्च स्थान पे रखते हैं, उनका कहा मानते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उन्हें जीवन का अनुभव होता है, तो उसी तरह से कफ हमारे शरीर में दादा की तरह होता है। और पित्त जो होता है वो पिता के समान होता है और वात माँ के समान। तो इस सीरीज़ में हम पार्ट 2 में पित्त के लक्षण जो है पित्त प्रवृत्ति के, वो विस्तृत से देखते हैं। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पित्त प्रवृत्ति के लोगों के बारे में। तो पित्त प्रवृत्ति के लोगों को साधारण से 40 बीमारियां हो सकती है। पित्त प्रवृत्ति हमारे शरीर में हमारे पेट हमारे छाती से लेकर पेट तक पित्त प्रवृत्ति काम करती है। और पित्त प्रवृत्ति ज़्यादातर दोपहर के समय में तीव्र रहती है। जैसे कि वात प्रवृत्ति रात के समय में बढ़ जाती है, वैसे पित्त प्रवृत्ति दोपहर के समय में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस पित्त प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो हम कैसे पहचानें? मान लीजिए मैं पित्त प्रवृत्ति की हूँ, तो मेरे शरीर के क्या क्या लक्षण होंगे? तो पित्त प्रवृत्ति के लोगों का शरीर जो होता है वो आइडियल होता है, मतलब मध्यम होता है, ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं। ऊंचाई उनकी स्त्री की हो तो वो भी आइडियल होती है, पुरुषों की हो तो वो भी आइडियल होती है। मतलब इनका डिलडोल जो है एकदम से सही होता है। और आवाज़ अगर इनका देखें तो इनका आवाज़ बहुत ही अग्रेसिव होता है। ये बहुत गरज के बोलने वाले लोग होते हैं, जल्दी गुस्सीला हो जाते हैं, जल्दी एकदम एग्रेसिव रहते हैं बोलने में। और इनकी चाल जो होती है, चलना कैसा होता है, वो मध्यम होता है। वो ज़्यादा ना तेज़ चल पाते हैं ना ज़्यादा धीमे चल पाते हैं। उनकी चाल जो होती है वो एकदम मध्यम तरह की होती है। और इन्हें जो मौसम पसंद होता है, इन्हें बिल्कुल ठंडा मौसम पसंद होता है। क्यों? क्योंकि इनका पित्त प्रवृत्ति की वजह से इनके शरीर में गर्मी रहती है और इनकी स्किन जो होती है वो भी गर्म रहती है, इसीलिए इन्हें ज़्यादा
ठंडा मौसम पसंद होता है। गर्मी में तो इन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। बहुत ज़्यादा पसीना आने वाले लोग जो होते हैं वो पित्त प्रवृत्ति के होते हैं। और पित्त प्रवृत्तियों के लोगों को भूख भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि पित्त प्रवृत्ति होने से पित्त जो काम करता है हमारे शरीर में हम जो खाना खाते हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उन्हें पचाने का काम करता है। तो लेकिन पित्त प्रवृत्ति के लोग किसी भी वक्त खाना खाए तो उनका खाना बहुत ही जल्दी पच जाता है। वात प्रवृत्ति के लोगों से और कफ प्रवृत्ति के लोगों से ज़्यादा पित्त प्रवृत्ति का खाना शरीर में बहुत ही जल्दी पच जाता है, इसीलिए इन्हें ज़्यादा भूख लगती है। और त्वचा इनकी गर्म रहती है। आप कभी भी पित्त प्रवृत्ति के लोगों को हाथ लगा के देखें तो उन्हें थोड़ा सा हमें लगेगा कि बुखार है। इस तरह से इनकी त्वचा थोड़ी सी गर्म रहती है और थोड़ी सी रेडिश होती है। धूप में जाए तो थोड़ी सी चेहरे की स्किन जो है वो लाल पड़ जाएगी या इस पर काली परत आ जाएगी। और त्वचा मुलायम रहती है और सेंसिटिव रहती है, बहुत ही सेंसिटिव रहती है। थोड़ी सी खराश वगैरह से भी जख्म वगैरह हो जाता है। और इनके बाल कैसे हम देखें तो पित्त प्रवृत्ति के लोगों के बाल जो होते हैं वो भूरे होते हैं और सिल्की और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं और सॉफ्ट और सिल्क होते हैं। उनको 40 प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो ये और उनकी जो आँखें हैं वो मध्यम हल्की लाल होती है, कभी कभी थोड़ी पीली भी दिखाई देती है। और उनके चेहरे पे काले तिल होते ही है पित्त प्रवृत्ति के लोगों के, नाक पे, गाल पे या गले पे, कान के आसपास काले तिल होते हैं। और इनकी याददाश्त जो होती है कि ये पुरानी बातें कभी नहीं भूलते। बचपन में जो भी घटनाएं उनके साथ हुई हो तो छोटी मोटी बातें भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से याद रहती है। और ये बहुत स्फूर्तिले स्वभाव के होते हैं। स्फूर्तिले मतलब मन में अभी विचार आया कि मुझे ये काम करना है तो उनमें धीरज नहीं होता है, वो जल्दी से वो काम करने के पीछे लग जाते हैं। फिर वो काम किसी भी हालत में पूरा करने का उनका नेचर होता है, इतने वो स्फूर्तिले होते हैं। दिमाग में ख्याल आया कि तुरंत वो काम करने के लिए वो दौड़ पड़ते हैं। और इनकी नींद उठकर फिर से सोने वाले होते, मतलब उठ गए और थोड़े बहुत काम कर लिए कि बाद में फिर से सो जाएंगे। और इनका स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा होता है। इनका पित्त की वजह से इनके स्वभाव में बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इस तरह से पित्त प्रवृत्ति के लोगों के लक्षण हैं। पित्त वालों की साधारणतः 40 प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो पित्त प्रवृत्ति वाले लोगों की जो दैनंदिन दिनचर्या में दिखाई देने वाली समस्याएं होती है उनमें होता है गैस बनना, खट्टे डकार आते रहते हैं और गैसेस बनती रहती है। और इनमें दूसरी बीमारी होती है अल्सर, और इन्हें एसिडिटी भी होती रहती है। पीलिया होता है, पित्त बढ़ जाए तो बाल झड़ते रहते हैं, नाक से भी खून आता है और मुंह में पानी आता है या मुंह सूखा सूखा महसूस होता है। इस तरह से पित्त प्रवृत्ति के लोगों को इस तरह की बीमारियों के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रवृत्ति के लोगों को करना पड़ सकता है। तो पित्त प्रवृत्ति के लोगों को कौन सा खाना खाना चाहिए, क्या करना चाहिए कि जिससे शरीर में पित्त कम हो? तो पित्त प्रवृत्ति के लोगों को नीम का दातुन करना चाहिए। नीम के पौधे की जो टहनी होती है, इससे दातुन करने से, दांत घिसने से पित्त कम हो सकता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाते हैं, चाय पीने के बाद पीली पीली सी उल्टी होने लगती है, तो ये लक्षण होता है हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाना, जिससे हमें कि बहुत ही थका थका सा महसूस होता है। तो त्रिफला चूर्ण में हमने थोड़ा सा काला नमक डाला और इससे हमने उंगली से दातुन किया तो ये भी बहुत फायदेमंद होता है। जैसे हमने वात प्रवृत्ति में देखा कि पहले शरीर को तेल लगाकर व्यायाम करना चाहिए, तो इसमें वात पित्त प्रवृत्ति के लोगों को उल्टा है, उन्हें पहले व्यायाम कर लेना चाहिए और बाद में फिर तेल से शरीर को मालिश करना चाहिए, हाथों को, पैरों को, कान की पारियों के आगे पीछे, इस तरह से माथे पे तेल से मालिश करना चाहिए, जो कि फायदेमंद साबित होगा। इन्हें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, बहुत ही फायदेमंद होता है। दंड बैठक करना चाहिए और आगे झुकने वाले जितने भी योगा या व्यायाम एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए पित्त प्रवृत्ति के लोगों को। अब हम देखते हैं कि पित्त प्रवृत्ति के लोगों को कौन सा खाना खाना चाहिए। तो पित्त प्रवृत्ति के लोगों को जो भी सब्जियां आप बनाएंगे वो घी में बनाएं। जैसे कि हमने देखा वात प्रवृत्ति में जो भी खाना बनाए वो तेल में बनाए, लेकिन पित्त प्रवृत्ति के लोग एक ख्याल रखें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोटी भी बनाई, पराठा भी बनाया, भाकरी भी बनाई तो उस पर थोड़ा सा घी लगा ले। खाने में इनके घी होना बहुत ही ज़रूरी है, तो इससे भी पित्त कम होने में बहुत आसानी होती है। खाना खाने के बाद अजवाइन खाना बहुत ज़रूरी है। सब्जियां बनाते वक्त उनमें थोड़ा सा जीरा डालें, इससे भी
पित्त प्रवृत्ति पित्त शरीर में कम हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा भोजन 50% खाना है, जैसे कि सलाद, अंकुरित जो भी अनाज है वो खाने चाहिए, जिससे बहुत ही लाभदायक शरीर को होगा। और जैसे कि वात प्रवृत्ति में हमें देखा उन्हें एलोवेरा जूस पीना है, वैसे ही पित्त प्रवृत्ति के लोगों को आंवले का जूस बहुत ही फायदेमंद है। दिन भर में आप कभी भी थोड़ा सा पानी में आंवले का जूस डालिए और उसे पीजिए बिना शक्कर डाले हुए। और वीट ग्रास होता है, आप घर में भी गेहूँ उगा सकते हैं। उनकी जो घास उगती है एकदम सी नरम गेहूँ के ऊपर, वो वीट ग्रास का भी आपको मिक्सी जार में पीसकर, पानी डालकर मिक्सी जार में पीसकर उसका भी जूस पीना बहुत ही फायदेमंद होता है। शरीर को ठंडक पहुँचे इसलिए लस्सी भी बहुत ही फायदेमंद होती है। और एक पाउडर मैं बता रही हूँ पित्त प्रवृत्ति के लोगों को, हल्दी लेना है। हल्दी में आंवला लेना है और सूखे नीम के पत्ते लेने हैं। इन्हें पीस कर इनकी पाउडर बना के रखनी है। हल्दी, आंवला, नीम के पत्ते, इनकी पाउडर बनाकर आप रखेंगे। ये पाउडर आप पानी में मिलाकर पिएंगे तो आपको निश्चित ही लाभदायक साबित होगा। अब हम देखते हैं कि न खाने वाले पदार्थ, जिससे शरीर में पित्त बढ़ जाता है, तो ऐसे पदार्थों को आपको नहीं खाना चाहिए, टालना चाहिए। वो पदार्थ कौन से हैं कि गरम मसाले, ज़्यादा गरम मसाले से शरीर में अग्नि महसूस होती है और छाती में जलन महसूस होती है, तो नहीं खाने चाहिए गरम मसाले। सब्जियों में नहीं डालें। अचार मत खाए, चाय ज़्यादा ना पिए, दही या नींबू ना ज़्यादा खाए। तो कैसी लगी आपको मेरी पित्त प्रवृत्ति के बारे में जानकारी? आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप किस प्रवृत्ति में आते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम पार्ट 3 में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ कफ प्रवृत्ति के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।